सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे पास ये इंटीग्रेशन का बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 34। ठीक है, तो जो मैं आपको इसको इस टाइप के जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक बताने वाला हूँ वो आपके इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में यूज़ होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो आपका न्यूमरेटर है वो खाली है, मतलब उसमें किसी प्रकार की आपको कोई संख्या नहीं दी हुई है, और जो आपको डेनोमिनेटर है उसमें आपको एक क्या दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है। ठीक है, तो आपके इस टाइप के जो इंटीग्रेशन में जितने भी आएंगे क्वेश्चन, उनमें यही ट्रिक का इस्तेमाल होगा और उससे ही बड़े आसानी से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं और इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक मेथड लगाना है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड, ठीक है, यह आपका जो क्या है, क्या कहते हैं, क्लास 10th का आपका टॉपिक है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ पर आप सीख जाने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको नई चीज़ पता है कि ये मतलब क्या जो मेथड है ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा आपका, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ तक आपका सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ है 34, अब यहाँ पर हमको कुछ इस टाइप से इसको तोड़ना है, इस टाइप से इसको मतलब ब्रेक डाउन करना है, जिससे कि इसके ऐसी दो संख्याएं से निकलें जिनके स्क्वायर बने आपस में। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। इसको हमने कुछ इस टाइप से तोड़ना है कि इससे ऐसी दो संख्याएं निकलें जिनके की स्क्वायर बने बड़ी ही आसानी से। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे कि यहाँ पर 34 है, तो 34 को मैं लिख सकता हूँ 9 प्लस 25। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है और 5 आप जो आपका 25 वो आपका 5 का स्क्वायर होता है ना। तो आप इसको इस टाइप से समझ सकते हैं। और आपने जो ये वाली चीज़ है इसको कहाँ रख देना, आपने ब्रैकेट के अंदर, और ये 25 क्या हो जाएगा इसके बाहर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो आगे देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं डी एक्स। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब ये आपका फॉर्मूला किस चीज़ का बन रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है आपकी, जो क्या होती है, एक सरसमीका होती है, उसका यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको समझाता हूँ। ये फॉर्मूला बन रहा है आपका x माइनस 3 के होल स्क्वायर का। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का क्या आ जाएगा 6x, है ना। तो वही चीज़ तो हमारे यहाँ पे, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, प्लस और क्या है 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा हो गया। आगे देखते हैं, लेट x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे x माइनस 3 के होल स्क्वायर को क्या t मान लेंगे। तो अगर हम इसको t मान रहे हैं तो जो आपका dx है वो आपका चेंज किस में हो जाएगा, dt में। ठीक है, आपका बेसिक रूल है इंटीग्रेशन का, ये आपको पता ही होगा। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपका चीज़ होएगी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dx 5 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, है ना, क्योंकि जो पूरी चीज़ है इसको मैंने क्या मान लिया था, टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपका फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का आपका फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने ही चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, आपको पता होगा, होता है 1/a साइन इनवर्स x बाय ए। ठीक है, अगर आपको याद था तो अच्छी बात है, नहीं याद था तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे a की जगह पे कौन है 5, और यहाँ पे जो x है इसकी जगह पे कौन है आपका t। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से वैल्यू रख देते हैं। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1/a है यहाँ पे, तो a की जगह कितना आ जाएगा 5, और साइन इनवर्स यहाँ पे x है और यहाँ पे x की जगह पे क्या है t, तो t अपॉन कितना आ जाएगा a। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। मैंने यहाँ पे जो हमने क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, और मैंने इसको क्या बना दिया था, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर t की जो हमने वैल्यू पीछे मानी थी वो रख देंगे। तो हमने पीछे क्या ली थी, t की वैल्यू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना, अब ये भी ली थी, आपको याद होगा। तो इसी वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं फटाफट, 1/5 साइन इनवर्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 5, और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यही होती है आपकी इंटीग्रेशन, जो आपका फंक्शन स्टार्टिंग में था। तो ये हो गया आपका उसका आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी इंटीग्रेशन के बारे में कुछ भी समझने को मिला है तो आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।